आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। वन 9-1 ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहूणं। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलं। पडमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। यह त्रिमंत्र की प्रार्थना है। त्रिमंत्र विभिन्न धर्मों के अनुयायियों को जोड़ने का कार्य करता है। धर्म वह होता है जो लोगों को जोड़ता है। जितने जितने हम लोगों को जोड़ते जाएंगे, मानव धर्म बताते जाएंगे, इस पृथ्वी पर स्वर्ग अवतरित होकर के आ जाएगा। सभी हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से वसुधा की संतान और वासुदेव की संतान के रूप में भाई भाई, भाईचारा और भ्रातृत्व भाव से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व करेंगे और धर्म एक ब्रिज के रूप में हम सबको जोड़ने का कार्य करेगा। सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, ये हम आपको देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? कि सार्वभौम सत्य से आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है वह राइट बिलीफ के अंदर चली जाएगी। आपकी जो गलत विचारधारा है वह सही दिशा में चलने लग जाएगी। आपका जो नेगेटिव थॉट्स है वो पॉजिटिव बन जाएगा। आप थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और बी पॉजिटिव के प्रिंसिपल पर कार्य करने लग जाएंगे। हम आपको कुल मिलाकर एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते हैं कि विश्व का हर इंसान अच्छा बने, हर इंसान एक दूसरे का सहयोगी बने, हर इंसान जो है अच्छे अच्छे कार्य करे, परोपकार के कार्य करे। और इस सनातन सत्य से जो है हम आपको शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं ताकि आने वाले जन्मों में आप शाश्वत सुख को प्राप्त कर सके। यह कार्य हम अलग अलग विषयों, एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है गीता की प्रासंगिकता। गीता जब लिखी गई उससे अधिक आज के युग के अंदर प्रासंगिक है। गीता की प्रासंगिकता, इसकी होलीनेस, इसकी पवित्रता की मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं कि हमारे भारतवर्ष के अंदर जितने भी न्याय प्रणाली, जितने भी न्यायालय है, उस न्यायालय के अंदर
गीता के ऊपर हाथ रख करके, चाहे वकील हो, चाहे साक्षी हो, चाहे अभियुक्त हो, सबको जो ये शपथ दिलाई जाती है, गीता पर हाथ रख करके जो कुछ कहूंगा सच सच कहूंगा, सच के अतिरिक्त कुछ नहीं करूंगा, ईश्वर मेरी मदद करे। यानी जो गीता एक होली ग्रंथ है, और गीता को पूरे विश्व के अंदर जो है वो पवित्रता के कारण और एक सामंजस्यपूर्ण जो ग्रंथ के कारण प्रसिद्धि मिली है, और सबने इसको मान्य किया है। हिंदुज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, जोरास्ट्रियन, सभी विश्व के धर्मों ने इसको स्वीकार किया है, क्योंकि इसके अंदर अर्हता है, मानव कल्याण की अर्हता है। और वास्तव में गीता की बात करें तो गीता एक लाइफ स्टाइल है, गीता एक वे ऑफ लिविंग है, गीता एक साइंस ऑफ लिविंग है, गीता एक जीवन जीने की पद्धति है। क्योंकि गीता टफ समय में लिखी गई, जो जीवन का हाईएस्ट टफ समय था वो था युद्ध का मैदान। जब हल्दी घाटी के अंदर कौरवों और पांडवों के बीच के अंदर महाभारत का युद्ध हुआ, तो वहां पर उस कुरुक्षेत्र में वहां पर जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के अंदर जो गीता लिखी गई, 18 दिन युद्ध चला और 18 दिन गीता के 18 अध्याय के रूप में लिखे गए। प्रतिदिन का एक अध्याय बना, प्रतिदिन का वो भगवान कृष्ण का वो अर्जुन को उपदेश के रूप के अंदर वह लिखी गई। एवरीडे जो अध्याय जुड़ते गए, प्रथम 6 अध्याय कर्म योग बने, दूसरे 6 अध्याय भक्ति योग बने, तीसरे 6 अध्याय ज्ञान योग बने, और इन सब 18 अध्याय का उपसंहार करें तो वो विज्ञान योग बना। तो भाई और बहनों, ये गीता कैसे लिखी गई? प्रथम दिन था युद्ध का, तो जब अर्जुन का रथ जो भगवान कृष्ण जिसके सारथी थे, उसको युद्ध के मैदान में सेंटर में लाके खड़ा किया गया, तो अर्जुन ने हथियार डाल दिए। उसने भगवान कृष्ण को कहा कि मेरे सामने विश्व पितामह है, मेरे सामने धनुर्विद्या सिखाने वाले वो मेरे गुरु द्रोणाचार्य है, और वो हमारे गुरु कृपालुचार्य है। इन सब ने हमको पढ़ाया लिखाया, और हम उनके हाथों में हम बड़े हुए। हमारे चचेरे भाई है, हमारे ताऊ है, सभी हमारे रिश्तेदार है। उनका नाश करके और कोई साम्राज्य को प्राप्त करता है तो धिक्कार है उस साम्राज्य को, उस पृथ्वी के टुकड़े को धिक्कार है। वो हमारे क्या काम का, जो कि इतने परिजनों की हिंसा करने के बाद हमें मिलेगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि महाभारत एक नियति है, और यह अधर्म पर धर्म की जीत है। यह नियति होने के कारण टाला नहीं जा सका। सारे प्रयास कर लिए, स्वयं मैं शांति दूत बन करके और राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधन के पास गया, और मैंने बहुत छोटा सा प्रस्ताव रखा कि आप भारत का आधा भाग, कुरुवंश का आधा भाग न भी दो तो कोई बात नहीं है, 5 पांडव है, प्रत्येक को आप एक एक गांव दे दो, वो संतोषी व्यक्ति है, उसी में संतुष्ट हो जाएंगे। तो धृतराष्ट्र तो फिर भी तैयार हो गए, लेकिन महत्वाकांक्षी राजकुमार और हिंसक वृत्ति का, क्रोधी वृत्ति का, नेगेटिव थॉट्स वाला दुर्योधन है, हठी दुर्योधन है, उसने तो कह दिया कि मैं एक सुई की अणी जितना भी भूमि का टुकड़ा वो पांडवों को नहीं दूंगा। तब कृष्ण भगवान को भी कैद किया गया, उनकी इंसल्ट की गई कि चलिए आए, वो तो भगवान थे, सब कुछ निपट लिया गया। लेकिन इतने प्रयासों के बाद भी
जो है वह महाभारत नहीं टाला गया, द्रौपदी का चीरहरण हुआ। उस वक्त में जो भीष्म पितामह थे, पूरा राजकाज लगा हुआ था। पांचों पांडव थे, दुर्योधन थे, धृतराष्ट्र थे और गुरु द्रोणाचार्य थे और राजा कर्ण था। अंग अंग जो है राज वाले कर्ण थे और जो है कृपालुचार्य थे। सब कुछ होने के बाद भी जो है द्रौपदी का चीरहरण दुशासन के द्वारा नहीं रुका। ये नियति का योग था, पूर्व जन्म के कर्मों के योग था, के कारण था, जिसके कारण नहीं रुक सका। तो गीता इस तरीके से लिखी गई है। भगवान कृष्ण ने उस वक्त जवाब दिया कि सारे प्रयासों के बाद भी युद्ध नहीं टला, तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय कभी भी पीठ नहीं दुखा देते हैं। क्षत्रिय वह होता है कि हंसता हंसता युद्ध के मैदान में शहीद हो जावे तो उसको देवगति मिला करती है। कभी भी सच्चा क्षत्रिय पीठ नहीं दिखा देता। ये तो तुम्हारे पे थोपा गया है, तुम्हारी ड्यूटी है, और उसको भेद विज्ञान सिखाया। ये लड़ने वाला अर्जुन मन वचन काया रूपी पुतला है, वह पुतला तुम नहीं हो। तुम तो शुद्ध आत्मा स्वरूप हो। अपना विराट स्वरूप बताया कि मैं कृष्ण अलग हूं और मेरा स्वरूप जो आत्मा का है वो अलग है, वो रियल है, ये रिलेटिव है। रियल और रिलेटिव का पाठ अर्जुन को बताया कि तुम जो है तुम्हारे पे थोपा गया है और तुम ड्यूटी समझ करके, कर्तव्य समझ के, निष्काम कर्म समझ करके इसको लड़ोगे, तुम्हारे कोई कर्मों का बंधन नहीं होगा। क्योंकि ये जो आत्मा है वह तो ज्ञाता दृष्टा रहकर के इस कार्य को करवा रही है, तो उसको जो है इन वचनों के कारण जो है वो किसी तरह का कर्म बंधन नहीं हुआ। और अर्जुन इतनी हिंसा करने के बावजूद भी उसी भाव के अंदर वो मुक्ति को गया। तो इस तरीके से गीता की प्रासंगिकता उस समय से अब बहुत ज्यादा है। ये प्रासंगिक क्यों है उसका हम विश्लेषण करते हैं कि पहले जो 6 अध्याय कर्म योग के हैं। कर्म का मतलब होता है कार्य करना, और योग का मतलब होता है कि निष्काम कर्म, निष्काम भाव से कर्म करना। देखिए, व्यक्ति कर्म साथ लेके आता है, पूर्व जन्म में ही तय हो जाता है कि इस जन्म के अंदर क्या क्या कर्म किए जाएंगे, क्योंकि वैसे ही भाव डाले जाते हैं, वहां पे कॉजेज डाले जाते हैं, और वो बंच ऑफ द कॉजेज जो है वही हमारा प्रतिष्ठाएं है, वो डाली गई थी। वो उस जन्म के अंदर, इस जन्म के अंदर भाव है, वो द्रव्य कर्म बन करके, और व्यक्ति वो उदय और प्रारब्ध के अनुसार उसको हिसाब के रूप के अंदर भोगता है। तो कर्म हम करते ही रहते हैं, लेके आए हैं, लेकिन कर्म कैसे किया जाए। हम रात्रि के समय में भी हमारी दबी हुई भावना थी, उन भावनाओं को साकार करने के लिए स्वप्न देखते हैं, यानी स्वप्न में भी हम कार्य करते हैं। तो जीवन का ऐसा कोई क्षण नहीं आता कि हम कर्म नहीं करते हैं। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म करते भी हैं, परंतु उस कर्म को विज्ञान स्वरूप के अंदर करो, यानी उस कर्म को जो है वो निष्काम भाव से करो। निष्काम भाव का मतलब फल की इच्छा रहित होकर के करो। ये इसकी मुख्य प्रासंगिकता है कर्म योग की, कि कोई भी व्यक्ति जीवन में कार्य करे तो वह बिना कर्ता बन करके जो है निष्काम कर्म से करे, यानी वो फल की इच्छा जो है नहीं रखे कि मैं जो कार्य कर रहा हूं उसका फल मुझे इस तरीके से मिलना ही चाहिए। और हम अगर बराबर एकाग्रता के साथ में दृष्टि और दृष्टा बन करके, ध्यान दे और ध्याता बन करके अगर हम कर्म करेंगे तो फल तो अच्छे निश्चित तौर पे मिलेंगे ही। लेकिन हम जो है प्रारंभ से ही लक्ष्य मान के चले कि नहीं, हमको तो कर्म, हमको जो अच्छे फल मिलने ही चाहिए, तो ये फल की इच्छा हो गई। तो फल की इच्छा के साथ किया हुआ कर्म है वो सत्कर्म नहीं कहलाता है। तो इसीलिए हमें जीवन के अंदर कोई भी कार्य करें
वो फल की इच्छा रहित होकर के करना चाहिए। ये कर्म योग का जो है मुख्य सिद्धांत की प्रासंगिकता है। दूसरा जो है, जो दूसरे जो है 7वें से 12वें दिन, यानी अगले 6 जो है दिनों का युद्ध का मैदान का जो संदेश था वो भक्ति योग बना। भक्ति का अर्थ होता है कि समर्पण। जो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम चाहे पापी हो चाहे कैसे भी हो, तुम जो है मेरी शरण में आ जाओ, तुम मेरे को समर्पित हो जाओ, जो भी तन से मन से धन से कार्य करते हो मेरे नाम से करो, मेरे को समर्पित होके करो, मेरे को संबोधित होके करो, तो मैं तुम्हें जो है वो मुक्ति दिला सकता हूँ, मैं तुम्हें शाश्वत सुख दिला सकता हूँ। तो ये आज की तारीख में भी उतना ही प्रासंगिक है कि हम ईश्वर प्रणिधान करें। हम क्या है कि इन वर्षों के अंदर भटक गए। हमारे पास ज्ञान तो बहुत है और ज्ञान की विधाएं भी गूगल के माध्यम से बहुत हुई है, लेकिन आत्मविद्या है जो पिछले जन्म के पिछले जो है समय में कुछ समय में आत्मविद्या सिखाई जाती है, क्योंकि आत्मविद्या सीख लेते हैं तो समस्त विद्याएं ऑटोमेटिकली आ गई है। लेकिन आत्मविद्या में इस भावनात्मक विकास है वो आजकल नहीं कराया जाता है। इस कारण से हमारा ई क्वेश्चन है वह बहुत वीक हो गया है और भावनात्मक विकास नहीं होने के कारण हम इंट्यूशन तक नहीं पहुंचते, हम शब्दों की पकड़ तक ही रह जाते हैं। वह बुद्धि का वार्तालाप है, बुद्धि का क्रियाकलाप है और बुद्धि जो है हमें भटकाती है कि ये जो है हमारा राग है, ये द्वेष है, ये प्रिय है, ये अप्रिय। बुद्धि हमारे 2 चश्मे लगा देती है, प्रियता और अप्रियता के, तो वह हमें भटकाती है। और भक्ति मार्ग के अंदर हमें तो सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके चलना होता है, तो हमारे मन में कोई टेंशन नहीं है। हमारे तो सीधा सा भक्ति मार्ग के अंदर ये महसूस करना है कि मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, मेरी हर प्रवृत्ति प्रभु को समर्पित है। वो प्रभु ही कराने वाला है, प्रभु ही संभालने वाला है और मैं तो मुक्त होना चाहता हूँ। तो ऐसा करने से जो ईश्वर है वह उसकी मदद करते हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो स्वयं की मदद करते हैं ईश्वर उसकी मदद करते हैं। जो दूसरों के आंसू पहुंचता है ईश्वर उसकी आंखों के अंदर आंसू आने ही नहीं देते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो है हम अगर समर्पण कर लें प्रभु को तो हमें कोई कष्ट नहीं होता है, कोई तकलीफ जीवन भर नहीं आती है। यही भक्ति मार्ग है। तो भक्ति मार्ग आज भी प्रासंगिक है। भक्ति मार्ग लोग भूल गए हैं। माता पिता को समर्पित होना और गुरु को समर्पण होना, भगवान को समर्पण होना, ये जो हमारे मूल्य थे, ये जो हमारे जो वैल्यूज थी वो आजकल खत्म हो गई है। और गीता को हम पढ़ते हैं, उनके रहस्यों को जानते हैं, तो वो सारे हमारे मूल्य है तरोताजा हो जाते हैं और सहज ही हमारी युवा पीढ़ी उस मूल्यों की ओर आकर्षित होती है और उसको धारण भी कर लेती है। इसीलिए गीता की प्रासंगिकता हर युग के अंदर बनी रहेगी। भक्ति मार्ग के अनुसार गीता पूर्ण रूप से प्रासंगिक है। और तीसरी बात है ज्ञान योग, कि ये सारा हमारा जीवन जो घटित हो रहा है वह अज्ञान के कारण हो रहा है, रॉन्ग बिलीफ के कारण हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हो रहा है। तो इस ज्ञान को जो समाप्त करना है वह जो है हमारा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान को समाप्त करने के बाद में हम अपने मूल अस्तित्व को जान लेते हैं। मूल अस्तित्व है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, दृष्टा हूँ और मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इसका मतलब ये हुआ हम अपने अस्तित्व की जानकारी इंट्रोस्पेक्शन और जो है स्व निरीक्षण के माध्यम से जो है हम करने लग जाते हैं।
तो इस तरीके से ये हमारा भक्ति मार्ग भी आजकल उतना ही प्रासंगिक है जितना कि गीता लिखी गई थी उसके समान ही प्रासंगिक है। और तीसरा जो है वो ज्ञान योग की हमने बात की कि ज्ञान जो है ये अंधकार रूपी तिमिर को हरता है, उसको हटाया जाता है। और ज्ञान है उसकी देवी है, सरस्वती है। इसलिए जब कभी भी हम कोई भी ज्ञान की प्रवृत्ति करते हैं तो दीपक प्रकाशमान करते हैं, वो जलाया जाता है, क्योंकि दीपक जो है वह एक अज्ञान को मिटाने का प्रतीक है। जैसे गुरु, गु का मतलब ज्ञान, रू का मतलब मिटाने वाला। गुरु वह होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाता है। तो ठीक उसी तरीके से जो है हमारे इस ज्ञान योग के अंदर ये जो है हमारा अज्ञान है, उसको जो है हम प्रभु भक्ति करके आराम से मिटा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये आज गीता की प्रासंगिकता जो है वो ज्ञान के स्वरूप में भी आज वैसी की वैसी बनी रही है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि गीता की प्रासंगिकता जिस वक्त में लिखी गई थी उससे ज्यादा आज वो प्रासंगिक है, क्योंकि आज उसकी आवश्यकता है। आज का सिनेरियो देखो तो, और अखबारों को पढ़ो, प्रिंट मीडिया को पढ़ो या टीवी मीडिया को देखो, तो हमें मालूम होगा कि आज का इंसान बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, बहुत स्वार्थी हो गया है। और उसके साथ समाज के अंदर जो है कई तरह की हिंसा, भेदभाव और रेप के मैटर और व्यक्ति से व्यक्ति को परेशान करने का मैटर जो है, घृणा करने का मैटर, निंदा करने का, ये सारी अमानवीय चीजें, ये मूल्य है जो गिरे हुए हैं वो हमको मिलते जाते हैं। तो लेकिन गीता की प्रासंगिकता आज भी है। गीता के पठन के बाद के अंदर उन सब जो है चीजों को व्यवस्थित रूप से हम विज्ञान के रूप में जान करके और गीता का जीवन जीने लग जाते हैं। तो हम निष्कर्ष की भाषा में आपको कहना चाहते हैं कि जो है गीता आज भी प्रासंगिक है, पहले भी थी, और जो जो समय निकलेगा उसके अंदर गीता ज्यादा प्रासंगिक बनती जाएगी। ये गीता ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जो कि व्यवहार जगत की सारी बातें बताता है, क्योंकि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। हमें निश्चय में जाने के लिए, आत्म स्वरूप में जाने के लिए व्यवहार शुद्धि को करना जरूरी है। यानी कि हमारे जीवन में जहां जहां ये दोष घटित हो रहे हैं उनको धोना आवश्यक है। अतः जो आज विषय हमने लिया है गीता की प्रासंगिकता, ये सर्वमान्य विषय है और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि गीता हर युग के अंदर जो है वो प्रासंगिक रहेगी। हर युग के अंदर वो ग्रहणीय, वंदनीय और स्तुति बनती रहेगी। और इसीलिए हम जो है निष्कर्ष की बात में ये कहना चाहते हैं कि हमें गीता का पूरा पठन करना चाहिए। जैसे जैसे समय मिले तो गीता यानी महाभारत हमें पढ़नी चाहिए। उसके अंदर कई चीजें काम ली गई है, साम दाम दंड भेद को काम में लिया गया। और खास तौर से भगवान कृष्ण के जो उपदेश है वो जो है कौन्तेय, कांति पुत्र कौन्तेय, कुंती पुत्र जो है अर्जुन को संबोधित करके कहे गए हैं, तो वो हमको हमारे पे भी लागू होते हैं। वो अर्जुन को समझाने के लिए सारी ये बातें कही गई और सूत्र वगैरह भी बनाए गए। तो वो सारी बातें जो है हम पे भी लागू होती है कि हमें उस गीता को प्रासंगिक मानकर गीता की जितनी शिक्षाएं हैं उसका अक्षरश पालन करना चाहिए। गीता स्वयं में अपने आप योग है और योग ही हमारी लाइफ स्टाइल है, जीवन जीने की पद्धति है, ये जीवन का कल्याण करने की पद्धति है। अतः गीता को हमें योग के रूप में जीना चाहिए और योग के रूप के अंदर इसका पठन किया जाना चाहिए, इसको मान्यता दी जानी चाहिए। तो अब हम बताना चाहते हैं, अगर ये आज का विषय ओपन टू द ऑडियंस किया जाए
और गीता में विश्वास रखने वाले श्रद्धालु, गीता को बार बार पढ़ने वाले श्रद्धालुओं से जो है वो हम जो है ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप इसका रेगुलर पठन करो। आपको प्रतिदिन कुछ न कुछ नया मिलता रहेगा, क्योंकि गीता जो है जनहितार्थ, लोक हितार्थ और लोगों के कल्याण के लिए लिखी गई है कि लोगों का कल्याण कितना अधिक से अधिक हो, परोपकार अधिक से अधिक होना चाहिए। अब आप देखिए कि गीता के अंदर बहुत सी बातें ऐसी बताई गई है जो कि मानव कल्याण से जुड़ी हुई है। गीता ये कहती है हर इंसान को जो है वो आत्मतुल्यवत समझो, यानी जैसा हमारी हैसियत है, जैसे हम जो है चेतन शक्ति के रूप में है, वैसा का वैसा सारे लोग जो है जो कि गीता से संबंधित है वो भी जो है उनका भी पूरा अस्तित्व है। यानी हमें किसी के अस्तित्व को नकारना नहीं है, हम किसी के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तो उसमें हमारा अस्तित्व समाहित है, और किसी के अस्तित्व को अगर हम नकारते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम अपने अस्तित्व को नकार रहे हैं। जब अस्तित्व को नकारा जाएगा तो हमारा पूरा जो है श्रम और पूरा विश्वास ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए जो है गीता आज ज्यादा प्रासंगिक है बनिस्पत की जब लिखी गई थी उतने समय के अंदर वो प्रासंगिक थी। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि गीता का जो संसार है वह चेतना का संसार है और वह जीने के योग्य है। वह जो है संसार जो है व्यक्ति संतुलित रूप से जीता है तो बहुत अच्छा जीवन होता है। तो अब हम सारा निष्कर्ष पे आते हैं कि गीता में जो जो शिक्षाएं दी गई है वो हमें अपने जीवन पर लागू करनी चाहिए, हमें उसका पालन करना चाहिए, और उसके साथ साथ में गीता के अंदर जो कुछ भी जो कुछ भी जो है वो हमें उसकी वैज्ञानिक बातें हैं उसका भी हमें विश्लेषण करना आना चाहिए। जितनी जितनी हम ज्ञान की पैठ को गहरा करेंगे उतना उतना जो है हमें शुद्धिकरण का मंत्र मिलेगा। हमने अपने ज्ञान को गहरा किया, यानी हमने अपने ज्ञान को बहुत विशाल किया। यूनिवर्सलाइज योर कॉन्शियसनेस, हमने हमारी आत्मा को जो है पूरा यूनिवर्सलाइज कर दिया, क्योंकि आज का युग प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और जो है ग्लोबलाइजेशन का युग है। तो ऐसे समय के अंदर गीता जैसे शास्त्र को अगर मान लो मान्यता दी जाती है तो ये हमारे भारत के लिए बहुत प्रसन्नता की मान्यता रहेगी, और वास्तव के अंदर गीता जो है उसी लेवल पर जो है अर्हता रखती है अपनी मान्यता को प्राप्त करने के लिए। अतः हम विश्वास की भाषा में बात करना चाहते हैं तो गीता की प्रासंगिकता आज भी वही है जो पुराने समय में थी, क्योंकि गीता जो है वह व्यक्ति को हर तरह का पाठ पढ़ाता है और हर उम्र के व्यक्ति को पाठ पढ़ाता है, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा अवस्था हो, हर एक को अच्छा पाठ सीखने के लिए गीता में अर्हता है और योग्यता है। तो जब हम अपने जीवन को जो है वैसा बना देते हैं तो हमें गीता और ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। तो कुल मिला के हम कहना चाहते हैं कि गीता को हम जितनी बार पढ़ सकें हमको लगेगा कि कुछ न कुछ नया इसमें से निकल रहा है, क्योंकि गीता जो है वो भगवान कृष्ण के द्वारा बताए गए उपदेश है, तो वो तो हर जगत के अंदर उपयोगी रहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और प्रेम मिले, और सभी हिल मिल करके इस संसार को स्वर्ग बनावें। आपके प्रति मंगल।